Hello student, today we discuss the method for balancing equation. There are two methods. There are two methods to balance the equation. First one is ion electron method. It is also known as half reaction method. Okay, and another one is oxidation number method. Now we discuss some steps for balancing the equation by ion electron method. We already discussed the ion electron method is also known as half reaction method. So why it is also known as half reaction method? Because in this type of method first we write two half reaction. Okay, इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले टू हाफ रिएक्शन लिखेंगे. फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड अनदर वन इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन. रिएक्शन को टू हाफ पार्ट में लिखेंगे. उसके बाद किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस में रिडक्शन हो रहा है. तो जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है वो हमारी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कहलाएगी, जिसमें रिडक्शन हो रहा है वो रिडक्शन हाफ रिएक्शन कहलाएगी. इफ़ इन केस हमारी इक्वेशन अगर आयनिक फॉर्म में नहीं दी हुई है तब हमारा फर्स्ट स्टेप ये होगा. सो फर्स्ट वी राइट द इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म. तो सबसे पहले इक्वेशन को हम आयनिक फॉर्म में लिखेंगे. इफ़ इन केस अगर आयनिक फॉर्म में इक्वेशन नहीं दी हुई है. सो फर्स्ट स्टेप राइटिंग द इक्वेशन इनटू आयनिक फॉर्म. Then we write two half equation. First one is oxidation half reaction and another one is reduction half reaction. Then next step is balance the all elements except hydrogen and oxygen. हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इक्वेशन में लास्ट में बैलेंस करेंगे. सो फर्स्ट वी बैलेंस अदर एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द साइड हैविंग मोर पॉजिटिव चार्ज. देन हम क्या करेंगे, चार्ज को बैलेंस करेंगे और इलेक्ट्रॉन के थ्रू हम चार्ज को बैलेंस करेंगे. तो इलेक्ट्रॉन हम उस साइड ऐड करेंगे जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू ज़्यादा होगी. ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे. फिफ्थ स्टेप इज बैलेंस द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आइटम. अब हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आइटम को बैलेंस करेंगे. बट देयर आर टू कंडीशंस बिकॉज द इक्वेशन गिवन इन टू फॉर्म, आइदर द एसिडिक फॉर्म आइदर द basic form. Yes, you already know the equation given in two form, either acidic or basic. या तो एसिडिक फॉर्म में दी होगी इक्वेशन या बेसिक फॉर्म में. इफ़ इन केस अगर इक्वेशन एसिडिक फॉर्म में दी हुई है, अगर आपकी इक्वेशन एसिडिक फॉर्म में है तब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम वाटर वहाँ ऐड करेंगे जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा. ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम वाटर उस डायरेक्शन में ऐड करेंगे, उस साइड ऐड करेंगे रिएक्शन के जहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट है. सो फॉर बैलेंसिंग द ऑक्सीजन आइटम वी आर एडिंग वाटर मॉलिक्यूल वेयर द ऑक्सीजन इज एब्सेंट और द ऑक्सीजन इज डिफिशियंट. दैट मीन्स या तो ऑक्सीजन ना हो या लेस नंबर में हो. ओके, बट इन केस ऑफ बेसिक मीडियम वी ऐड द वाटर ऑन दैट साइड वेयर द ऑक्सीजन इज प्रेजेंट. जस्ट रिवर्स होता है बेसिक मीडियम में. बेसिक मीडियम में हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर वहाँ ऐड करेंगे जहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट है. ओके, वाटर आप वहाँ ऐड करेंगे जहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट है. एंड फॉर बैलेंसिंग द हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वी यूज़ H+ आयन इन एसिडिक मीडियम. एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप H+ आयन का यूज़ करेंगे. बट इन बेसिक मीडियम वी यूज़ हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन. ओके, हम बेसिक मीडियम में हाइड्रोक्साइड आयन का यूज़ करेंगे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, बट एसिडिक मीडियम में H+ आयन का यूज़ करेंगे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए. ओके, नाउ देन मल्टीप्लाई बाय सुटेबल इंटीजर टू बिकम इक्वल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोथ हाफ रिएक्शन. अब हम देखेंगे कि जो हमने टू हाफ रिएक्शन लिखी थी वहाँ पे जो चार्ज को बैलेंस किया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर में हैं. दोनों हाफ रिएक्शन में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. इफ़ इन केस टू हाफ रिएक्शन जो आपने लिखी है उन दोनों हाफ रिएक्शन में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम क्या करेंगे, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर में आ जाए. देन ऐड टू हाफ रिएक्शन, फिर हम दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड कर देंगे. कैंसिल द इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देंगे जिस भी साइड दिए होंगे. फिर ओवरऑल इक्वेशन को कंबाइन करके आयनिक इक्वेशन फॉर्म में लिख लेंगे. अब हमें देखना है कि इक्वेशन जो हमने बैलेंस की है, जो हमें मिल चुकी है, हमें हमारा रिजल्ट मिल चुका है, वो करेक्ट है या इनकरेक्ट. सो चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन बाय कंपेयरिंग द नंबर ऑफ आइटम ऑन ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड. ओके, सारे एलिमेंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप देखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वल नंबर ऑफ आइटम्स प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है.
ओके, फिर इफ़ इन केस अगर आयनिक फॉर्म में इक्वेशन नहीं दी थी, आपने लिखी थी, तो उसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे। और अगर इक्वेशन ऑलरेडी आयनिक फॉर्म में दी हुई थी तो वही आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। ओके, चलिए अब इसी सारे स्टेप्स को हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।